ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु क्रूरग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हम लेकर आए हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग क्या करेगा। वैसे तो हम कई बार आप मेष राशि वालों के लिए बहुत सारी वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन आज हमारा विषय है शुक्र के ऊपर बात करने का, बृहस्पति के ऊपर बात करने का, क्योंकि 27 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक के बीच में शुक्र और बृहस्पति दोनों के दोनों एक ही राशि में, एक ही भाव में बैठने वाले हैं। तृतीय भाव में जाकर युति करने वाले हैं। तीसरा भाव किसका है आपको पता है ना? पराक्रम का भाव, भाई का भाव, मित्र का भाव, पार्टनर का भाव और तो और शौर्य, साहस, इन सब का भाव माना जाता है। और ऐसे में बृहस्पति दो परम शुभ ग्रह हैं। बृहस्पति और शुक्र दोनों परम शुभ ग्रह माने जाते हैं, परम शुभ ग्रह है। इस कुंडली में जो सबसे आपकी कुंडली के दृष्टिकोण से देखें तो परम शुभ ग्रह भावों के मालिक भी हैं वो। तो ऐसे में उनका प्रभाव भाग्य के मालिक भाग्य के सामने जाकर बैठ गए और वहाँ शुक्र विराजमान हो गए। तो ऐसे में खास तौर पर यह आपकी राशि में आगे आपको वारे न्यारे करने के योग बना सकते हैं, लेकिन आपको सही मार्ग पर चलना पड़ेगा। शुक्र को बहुत सारे लोगों ने भ्रांति में डाल दिया है और ऐसे में आपकी राशि में योग बन रहा है। गलत तरफ मत जाना, खास तौर पे ध्यान रखना। इस वक्त मति जो है ना, बुद्धि जो है ना, दो फाड़ में बंटने को तैयार होगी। इधर जाऊं उधर जाऊं, क्या करूं, ऐसे करूं वैसे करूं। शांत शिथिल स्थिर भाव से माँ का सानिध्य, गुरु का सानिध्य और अपने हितैषियों के साथ में बैठकर विचार कर कार्य करने की जरूरत। लेकिन समस्या ये हो गई कि इस वक्त आप अपने विचार को ही सबसे तवज्जो दे रखे हैं। आप अपने विचार के आगे किसी को सुनने के राजी ही नहीं है। मेष राशि वालों के साथ इस वक्त विचित्र विडंबना चल रही है और ये क्या है? बृहस्पति तीसरे भाव में बैठ गए हैं। ठीक है, बिल्कुल आपका विजन बहुत बढ़िया है और आपकी बुद्धि के बराबर इस वक्त कोई विचार दे ही नहीं सकता, लेकिन हमें कई बार छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इस वक्त अगर आप क्रोध ज़्यादा करोगे ना, आपकी क्या छोटी छोटी बातों में ऐसा हो जाता है कि जिसने आपका विरोध किया तो आप चाहते हो कि बस उसको ख़त्म कर दो, बिल्कुल किसी भी तरह से उसको जिंदा रहने का हक ही नहीं है। ये स्थिति आपके विचारों की होगी इस वक्त। बुरा मत मानिएगा। इस प्रकार से ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है वही हम आपको समझाने का प्रयास करें। शांत होइए महाराज। मेष राशि वालों, आप वैसे ही बहुत जो राशि है बड़ी विचित्र राशि, मंगल की राशि है और मंगल इस वक्त देखिए कहाँ चल रहे हैं? शनि के सामने बिल्कुल कटाकट तैयार तलवार लेकर बैठे हुए हैं। तो लड़ना नहीं है भाई, इस वक्त शांत होकर बैठिए। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस एक महीने के टाइम को यूटिलाइज करने का प्रयास करो। बड़े भाग्य से समय बनकर आया है। ऐसे में खास तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके अपने ज़मीन जायदाद से आपको कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। जहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट, पैसे वैसे खर्च अननेसेसरी के जो बेकार के मामलों में उनमें ज़्यादा खर्च होने के योग बन सकते हैं। तो आपको आवश्यकता है कि अपने ग्रहों का सही से उपचार करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा है कि अपने पार्टनरों को थोड़ा सा सपोर्ट करने का प्रयास करें। आपसे बढ़िया काम कर सकते हैं वो। इस वक्त ग्रह योग बन रहा है कि आपको, अब देखिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझेंगे कब हमें कहाँ से फायदा होना है। इस वक्त आपके ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके मित्रों से आप सहयोग ले सकते हैं। उनके सहयोग, बुद्धिमानी इसी में है ना कि दुनिया, यदि देखा है आपने, दुनिया कुंभ का मेला है, कुंभ के मेले की तरह है। लोग अपने अपने कामों में भागे चले जा रहे हैं, किसी के पास कोई समय नहीं है, कहाँ भागे चले रहे हैं पता नहीं है। ऐसे में यदि आप किसी को उठाने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? पीछे से भीड़ आकर आपको रगड़ देगी। ऐसे में बुद्धिमानी इसी में है कि आप थोड़ा सा उचकिए और भागते हुए लोगों के कंधों का सहारा लेते हुए उनके ऊपर चढ़कर अपना रास्ता पार कर लो। तो बिल्कुल जिससे लोग उठा के, अब जैसे उचकाने की कोशिश करेंगे, किसी के ऊपर चढ़ेंगे तो सामने वाला उचका के आपको आगे फेंक देगा। बस उस उछाल को लेते हुए सब जितने हमने सूत्र रूप में इस बात को समझाने का प्रयास किया है। गोचर का प्रभाव है, समझ लो कि लोगों कंधों पर चढ़कर अपने रास्ते को पार करने का ये समय है। अपने पार्टनरों के, अपने सहयोगियों के, अपने परिवार के लोगों का सहयोग लेने की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा विनम्र होना पड़ेगा, अपने आप को छोटा मानना पड़ेगा। तो ऐसे में उनके साथ थोड़ा प्यार से बात करना पड़ेगा। ये बातें हैं, यही उपाय है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और यदि माँ भगवती का सुंदर सानिध्य, पुनः बता रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने मेष राशि के ऊपर एक वीडियो बनाया था बृहस्पति के संबंध में, उसमें बहुत बृहद वर्णन दिया था। इस वक्त वही उपाय हम आपको बताने का प्रयास करें। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा जी का ध्यान। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूति शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी मंत्र का जप जितना हो सकता है किसी भी रूप में करने का प्रयास करें। और नहीं तो कभी काम क्या करें, रविवार को विवेकानंद योगाश्रम में हम यज्ञ कराते हैं, दुर्गा जी का यज्ञ, उसमें आके बैठ जाया कीजिए
और देखिएगा ये एक महीना आपकी किस्मत से बहुत बढ़िया तरीके से आपको रास्ता देने को तैयार बैठा हुआ है। इस वक्त ध्यान रखिएगा, बहुत सारे आगे बढ़ने के योग भी हैं, लोन भी कोई बड़ा पास हो सकता है, और तो और खास तौर पे कुछ नया रास्ता आगे बढ़ने का बन सकता है। माँ की सेवा, खास तौर पे माँ की सेवा जितनी ज़्यादा करोगे, और परिवार वालों का सहयोग, थोड़ा सा उनको प्रमोट करने का प्रयास करें, उनको हतोत्साहित करने का प्रयास ना करें। यही उपाय आपकी राशि पे निकल कर आ रहा है। करिए, वारे न्यारे होने के योग हैं। बृहस्पति और शुक्र का संबंध सही से समझ लीजिए। नहीं समझ में आएगा तो पुनः हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझिए बृहस्पति और शुक्र की युति क्या कुछ कर सकती है। तो इस प्रकार से बृहस्पति और शुक्र की जो युति है वो आपने समझी। ये ग्रहों की युति जो होती हैं और योगा योग जो बनते हैं, परस्पर टकराव बनते हैं, इसका प्रभाव जीवन में हर क्षण पड़ता है। और जब गोचर में इस प्रकार की युति हो तो हमको समझना चाहिए कि उन ग्रहों का प्रभाव क्या हमारी कुंडली के अनुसार से पड़ रहा है। ऐसे में देखें, बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह का संबंध बड़ा विशेष है। दोनों ज्ञान के प्रतीक हैं, और ऐसे अद्भुत ज्ञान के प्रतीक हैं कि आप समझ सकते हैं कि दोनों के दोनों ने अपने शिष्यों को बिल्कुल उत्कृष्टता तक, बिल्कुल टॉप तक पहुंचाने का सुंदर कार्य किया। देवगुरु बृहस्पति तो साक्षात देवताओं के गुरु माने जाते हैं, लेकिन शुक्र के संबंध में बात कहा जाए तो वो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। दैत्यों को गलत मार्ग पर चलने के बावजूद भी उन्होंने उनको शक्ति संपन्न बना दिया, देवताओं के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। देवताओं को भी कई बार पराजय का सामना उन दैत्यों के समक्ष करना पड़ा। कारण क्या था? शुक्र के कारण से। गुरु के जिस प्रकार से सानिध्य में रहकर गुरु के आदेशानुसार चलने के कारण से किस प्रकार का स्थिति उन्होंने, यानी केवल शुक्र के प्रभाव के कारण से। शुक्र केवल भोग विलास का ग्रह नहीं है। बहुत सारे लोग शुक्र को केवल भोग विलास की बात कर लेते हैं। शुक्र वास्तविक तौर पर ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, युक्ति का प्रतीक माना जाता है, डिप्लोमेसी का प्रतीक माना जाता है। आज संसार में सबसे बड़ी आवश्यकता इस संसार में आगे बढ़ने के लिए डिप्लोमेसी की ही है। डिप्लोमेटिक तरीके से, चाणक्य नीति के द्वारा किस प्रकार से हम आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि एक महीने तक करीब करीब जो शुक्र का और बृहस्पति का जो संबंध बनने वाला है, इसका प्रभाव क्या होने वाला है। वैसे आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो आपने प्रभाव समझा, लेकिन जनरल तौर पर यदि हम सामान्य तौर पर समझें तो क्या है, विपरीत बुद्धि जो है वो दो विभिन्न मार्गों पर चल सकती है। देखिए, संसार जो है ना गोली है, कहा जाता है ना पृथ्वी गोल है। इधर से चलोगे चाहे इधर से चलोगे तो गंतव्य मार्ग पर। हाँ, एक मार्ग छोटा हो सकता है, एक मार्ग बड़ा हो सकता है। एक मार्ग पर चलने में रास्ता पथरीला हो सकता है, और एक मार्ग पर चलने पर रास्ता कहीं ना कहीं सुगम हो सकता है, वो गुरु के सानिध्य पर। और उसका निष्कर्ष किस प्रकार से निकलना है और वहाँ किस प्रकार से सस्टेन अपने आप को करना है, ये वास्तविक तौर पर हमको सही दिशा समझ में आनी चाहिए। अब बृहस्पति और शुक्र की जो युति जो इस वक्त बन रही है, और वो भी बुध के भाव में, बुध की राशि में जो बनकर तैयार हो रही है, हो क्या रहा है कि सारा बुद्धि का खेल है। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बुद्धि कहीं फेरे में ना फंस जाए। यानी हमारे मनो मस्तिष्क में क्या होता है कि एक भाव बैठा होता है पाप का, एक भाव बैठा होता है पुण्य का। एक हमको सुख शुभ की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करता है, दूसरा कहता है गलत कार्य कर लो। और यही जो मति भ्रम है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, दुस्वाभाविक राशि में दोनों बुद्धि के देवता एक जगह उपस्थित हो गए हैं, और जिस प्रकार के, और दोनों के दोनों शक्ति संपन्न है। नवांश में भी यदि इनको देखें तो अच्छी शक्ति में इस पूरे के पूरे जो राशि चक्र के अनुसार से चलेंगे, चाहे वो दृष्टि मान ली 27 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक का ये समय रहेगा, बिल्कुल सही रूप से रहेंगे, अच्छे ताकत में रहेंगे। तो ऐसे में आपको जिस प्रकार से हमने जो उपाय बताए हैं वो करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र का संबंध जो है ना, वो भोग विलास की तरफ से भी ले जाता है, और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ जहाँ उसका प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, उसके अनुसार से आपको विशेष तौर पर कुछ खास उपाय करते रहना चाहिए। ऐसे में अपने राशि के दृष्टिकोण से आपको खास तौर पर कुछ खास उपाय समझ लीजिए जिस प्रकार से करना है। वैसे हमने जो आपको प्रभाव बताया उसके अनुसार और भी हजारों उपाय शास्त्र में, अनेक मत के अनुसार से शास्त्रों में उन उपायों को वर्णित किया गया है। शुक्र का वास्तविक संबंध जो है, यदि हम शुक्र का संबंध शुभ करना चाहते हैं, एक बड़ी भ्रांति है संसार में इस वक्त कि शुक्र को अय्याशी के साथ, बहुत सारे लोगों ने तो मदिरा के साथ जोड़ने का प्रयास कर दिया। अय्याशी, गलत काम जितने भी हो सकते हैं, वो शुक्र कहीं नहीं है। शुक्र अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से समझें तो शुक्र का संबंध किससे कहा गया है? गाय से, गौ सेवा से। सोचे, शुक्र कहीं जो है किसी के शिष्य ने कोई गलत तरफ चला गया, उसने गलत कार्य कर दिया तो गुरु गलत नहीं हो गए। शुक्राचार्य जी ने कहीं कोई व्यभिचार नहीं किया,
इस बात को हमको समझना चाहिए। तो शुक्र कहाँ से, जो कई लोग मतलब वास्तविक तौर पे अभी कुछ दिन बड़ा विचित्र स्थिति समझी कि एक जो व्यक्ति बहुत सारे जगह बैठे हुए एक फालतू बात कर रहे थे कि शुक्र यदि ताकतवर देना चाहते हो तो शराब पीना शुरू कर दें। अरे क्या ज्योतिष का सत्यानाश करना चाहते हैं? अध्यात्म का, ज्योतिष एक आध्यात्मिक विज्ञान है और वहाँ मदिरा का पान करना जो ग्रह सिखाए, जो व्यक्ति सिखाए, वो ना तो आध्यात्मिक हो सकता है ना तो विज्ञान के साथ हो सकता है। तो इस बात को हमको समझ लेना चाहिए अच्छे से। शुक्र को यदि प्रबल करना चाहते हैं तो एक बात समझ लें, दूध का सेवन बढ़ाएं। हमारे यहाँ भोग विलासिता की जो व्याख्या दी गई है गौधन से दी जाती थी, और आज की तारीख में शुक्र का वैभव प्राप्त करने के निमित्त अब लोग ललायित हैं कि शुक्र का वैभव, तो कुंडली में दोष बढ़े, कुंडली में शुक्र जिसका कमजोर है उसको कैसे ताकतवर है। अरे नित्यप्रति गौ की सेवा करने से जो निधि प्राप्त होती है गोदुग्ध, उसका सेवन करना शुरू करो, तब तो शुक्र की ताकत बढ़ेगी, नहीं तो किसी और कारण से शुक्र। और आपने गलत तरफ जाकर ऐसे मतिभ्रम करने वाले लोगों के संगत में आकर करना शुरू कर दिया तो खुद तो गिरोगे और पूरे के पूरे समाज को लेकर गिर जाओगे गड्ढे के अंदर। शुक्र नहीं बढ़ेगा। भोग विलासिता का बढ़ना कतई शुक्र का मतलब वैभव, शुभ कीर्ति, यश, ये सब भोग विलासिता की। आप एक व्यक्ति अगर गलत तरफ जाकर आगे बढ़ना चाहता है तो वो आतंकवादी ही कहलाएगा। सद्गुणों से युक्त वैभवपूर्ण जीवन को जीवन जीने वाला धनाढ्य नहीं कहला सकता। आज हमने धनाढ्य की जो डेफिनेशन है, धन व्यक्ति को प्राप्त करने वाला धनी व्यक्ति की जो डेफिनेशन है, वो सदकर्म की तरफ प्रेरित व्यक्ति ही माना जाता है। तो सदकर्म की तरफ शुभ कर्म के तो इसलिए इन भ्रांतियों से बाहर निकलने का प्रयास करो। कहीं ऐसे लोग बहुत सारे आज की तारीख संसार में हैं जो मतिभ्रम करने का, जिस प्रकार से अभी एक वाक्य हमने आपके समक्ष रखा कि शराब यदि रोज पीना शुरू कर दो तो शुक्र बढ़ना शुरू हो जाएगा। कहीं नहीं ज्योतिष के अंदर इस प्रकार की, कहीं भी, हर ज्योतिष के ग्रंथ में एक ही बात लिखी गई है, गणनाएं बताई जाती है। और लाल किताब को भी बहुत सारे लोग कोट करते हैं, तो कहीं भी लाल किताब में तो वहाँ का आगे कबाब और शबाब की तरफ जो जाएगा वो कहीं ना कहीं अपने आप को बर्बाद कर लेगा। तमाम तौर पर बहुत सारे ग्रह योग के अनुसार से इस बात को वहाँ बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। तो ऐसे में यदि आप बृहस्पति और शुक्र की युति जो बन रही है उसको शुभ करना चाहते हैं तो गौ सेवा अवश्य करने का प्रयास करिए। अकाट्य प्रयोग है, चाहे आपका ग्रह कहीं भी बैठा हो, चाहे आपका ग्रह कहीं भी बैठा हो, किसी प्रकार से योगा योग बना रहा हो, तो ये तो गोचर का प्रभाव हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ ओम द्रांग द्रींग द्रोंग से शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप सबसे श्रेष्ठ हो सकता है। और ऐसे में तो ये पूरा काल जो चल रहा है, सावन का महीना ही चलता रहेगा, पहले भाग में तो कम से कम सावन का महीना ही रहेगा। ऐसे में भगवान शिव का दुग्धाभिषेक यदि आप केसर युक्त दूध से करें तो ये शुक्र का और बृहस्पति का दोनों का उपाय होगा। और भगवान की कृपा से आपकी बुद्धि के भ्रम जो है, जो ग्रह के दृष्टिकोण से इधर जाऊं चाहे उधर जाऊं, ऐसे मति भ्रम उत्पन्न होने के योग बन रहे हैं, इसका सबसे बढ़िया निवारण आपको ये प्राप्त हो जाओ। उसके प्रसाद स्वरूप आपके जीवन में पुष्टिदायक योग बनेंगे। और सबसे बढ़िया एक काम और, अगर शुक्र को और बढ़िया करना चाहते हैं तो इत्र के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करें। इत्र का सुंदर परफ्यूम इत्यादि का, अपने बहुत सारे लोग कहते हैं परफ्यूम से एलर्जी होती है, कुछ होती है, तो शुक्र का संबंध जो है, जहां दुर्गंध है वहां बहुत सारे नेगेटिव ग्रह हो सकते हैं, लेकिन शुक्र तो विलासिता का प्रतीक है, शुभ भोग का प्रतीक है, तो इत्र का प्रयोग अवश्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि आप इत्र का प्रयोग, सुगंधि का प्रयोग। और एक बात और ध्यान रखना, शुक्र नेगेटिव कब होता है? जब कोई व्यक्ति फटे हुए कपड़े पहनता है। अब बाहर से अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अंदर से फटे हुए कपड़े पहन रखे। ग्रह कितना ही अच्छा हो, ग्रह कितना ही अच्छा है, यदि हम कर्म गलत तरफ से कर रहे हैं, अपने आप को उस गलत तरफ जा रहे हैं, फटे हुए रैग्स पहन रहे हैं, तो आप समझ लो कि आपकी कहीं ना कहीं दरिद्रता को आप आमंत्रित कर रहे हैं, यानी शुभ ग्रह के प्रभाव को कहीं ना कहीं नेगेटिव कर रहे हो। तो इन छोटे छोटे सिद्धांतों को अपने जीवन में समझकर कार्य करने का आप यदि प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने अपने इस विवेकानंद योगाश्रम संस्थान के द्वारा जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं, उन सब में इन ग्रहों के संबंध को बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और उन ग्रहों के निवारण के लिए सबसे बढ़िया दैविक मार्ग ही है, उपासना मार्ग ही है, प्रार्थना मार्ग ही है, जिन पर जाकर आप ग्रहों के विभिन्न उपायों को करके अपने कष्टों का निवारण कर सकते हो। सबसे बढ़िया है मंत्र जप करना, भगवान का स्तवन करना, भगवान के सुंदर जो कार्य, जो क्रिया जो कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार से बहुत सारे मंत्र इत्यादि जप करने के पूजा पाठ के विधान को विकसित किया गया है, उनको करना। तो आप समझें। और जब भी हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं विवेकानंद योगाश्रम में, हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें आप सब लोग आकर उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। विभिन्न नवग्रहों के मंत्र हम समय समय पर कराते ही हैं उसमें, तो आप सब आकर उन यज्ञ इत्यादि कर्मों में बैठें। और विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुना पार
क्षेत्र में, लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ नित्य प्रति करीब पिछले करीब 50 सालों से हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ चलता है। आप भी आएँ। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह विराजमान है और उनके सानिध्य में बैठकर यदि आप अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए, सही दिशा पकड़ने के लिए माँ भगवती का आशीर्वाद मिल जाए तो कहा जाता है कि समस्त कष्ट दूर करने के अद्भुत योग बन जाते हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम में। और यदि आपको कोई निजी विचार विमर्श करना है तो आप नीचे दिए नंबर्स पे फ़ोन नंबर अकाउंट उस पर बातचीत कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात भी कर सकते हैं। और वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास कोई समस्याएं हैं और उनका निदान चाहते हैं और कुछ पारिश्रमिक तौर पर व्यवस्था नहीं है तो कोई चिंता नहीं है। रविवार को हमने महीने के पहले रविवार को आश्रम में व्यवस्था कर रखी है। सुबह आश्रम में जो यज्ञ होता है उसके बाद कोई भी व्यक्ति विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आकर, लक्ष्मी नगर क्षेत्र में आकर हमसे परामर्श कर सकता है सुबह के टाइम पर केवल, और उसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और इस यज्ञ इत्यादि कर्म में कोई शुल्क नहीं रहता। कोई भी आकर वहाँ व्यवस्थाओं के साथ जुड़ सकता है। और रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10:30-11 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। सुंदर यज्ञ, भंडारा इत्यादि समस्त व्यवस्थाएं रहती हैं। आप सब लोगों का सादर आमंत्रण है आप सब लोगों को। धन्यवाद।